हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे। तो इसकी जो पहली टाइप हिस्टोग्राम, ये प्रीवियस लेक्चर में हम हिस्टोग्राम को डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक ग्राफ की जो दूसरी टाइप है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कर्व। ये दूसरे लफ्ज़ों में इसको पेलागोन भी कहते हैं। आज इसको डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या चीज़ है और पेलागोन क्या चीज़ है। इसके बाद इसकी तीसरी टाइप हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पेलागोन या उगेव भी इसको बोलते हैं। इसके बाद चौथी इसकी टाइप है हिस्टोरीग्राम। ये हिस्टोग्राम है और इसको हिस्टोरीग्राम पढ़ते हैं। ये हिस्टोग्राम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमारा ये टॉपिक है फ्रीक्वेंसी कर्व एंड पेलागोन। तो ये दो किस्म के हमारे पास ग्राफ बनेंगे। तो आज इसको देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कर्व क्या चीज़ है और पेलागोन क्या चीज़ है। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इसको देखने के लिए फ्रीक्वेंसी कर्व या पेलागोन, हमारे पास डेटा किस किस्म का होगा कि जिस डेटे को हम देखकर या जिस डेटे की मदद से हम फ्रीक्वेंसी कर्व या पेलागोन बना सकते हैं। अब ये देखें, इसके पहले नाम से ये जाहिर है कि हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए। फ्रीक्वेंसी कर्व इस वर्ड को अगर देखें हम, तो हमें इसका नाम जो है ये बता रहा है कि हमारे पास डेटे के अंदर फ्रीक्वेंसी का कॉलम होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अब एक चीज़ का हमें पता चल गया। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास मिड पॉइंट्स होने चाहिए। दो कॉलम हमें रिक्वायर्ड है इस टॉपिक में, एक मिड पॉइंट और दूसरा फ्रीक्वेंसी। अब मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं। तो एक्स के साथ इसको डिनोट करते हैं। ये देखें, हमारे पास एक एक्स का कॉलम होगा और एक एफ का कॉलम होगा। ये एक हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक्स की हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड 5। फ्रीक्वेंसी की 1, 2, 3, 2 एंड 1। ये दो कॉलम अगर हमारे पास हैं तो हम फ्रीक्वेंसी कर्व या पेलागोन बना सकते हैं। अब ये लेट करते हैं कि हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। इस तरह से हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। क्लास बाउंड्री की आपको ये बताई थी कि यहाँ पे जो क्लास आप देख रहे हैं उसकी अपर लिमिट, उससे नेक्स्ट क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट अगर सेम आ रही है तो ये क्लास बाउंड्री है। ये 4, 4 से सेम आ रहा है, 2, 2 के सेम आ रहा है। अब इसी तरह ये क्लासेस क्या चीज़ है, 0 to 2, 3 to 4, 5 to, इस सीक्वेंस से अगर जा रहे हैं आप, इसकी एक क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट अगर सेम नहीं है तो उसको क्लासेस कहते हैं। अब क्लासेस या क्लास बाउंड्री
आपके पास है तो आप x फाइंड कर सकते हैं। x को कहते हैं मिड पॉइंट। ये इसी को क्लास मार्क भी बोलते हैं। अब x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारे पास क्लास मार्क फाइंड करने का फार्मूला। क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी कहते हैं और x से डिनोट करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास। जो लोअर लिमिट होगी उसको ऐड कर देंगे उसी क्लास की अपर लिमिट में, डिवाइड कर देंगे 2। अब ये हमारे पास एक क्लास है, क्लास बाउंड्री की 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ये अगर इसको ऐड करेंगे हमारे पास 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 2 3। इस सीक्वेंस से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 7/2 इज इक्वल टू 3.5। इस तरह से हमारे पास अगर क्लासेस या क्लास बाउंड्री है तो हम उससे x फाइंड कर सकते हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास x का कॉलम ऑलरेडी मौजूद है, f फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी कर्व एंड पेलागोन, ये दो चीज़ें आपने बनानी हैं। तो यहाँ पे हम उसी तरह जो काम पहले करते आ रहे हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पे आपने x को मेंशन करना है, मिड पॉइंट आपके पास यही है, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का कॉलम है, इसकी वैल्यू को नीचे लिखना है आपने। 1 2 3 4 5। इसके बाद जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको आपने y एक्सिस पे रखना है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड 3। ये अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम थी वो 3 थी, इस वजह से हमने अपनी वैल्यू का इक्वल इंटरवल रख के यहाँ पे 3 तक पहुँचे हैं। अब इस 1 को जो मिड पॉइंट का जो x का 1 है, इसको फ्रीक्वेंसी के 1 के इक्वल डॉट लगा देंगे। x की पहली वैल्यू और f की पहली वैल्यू को मैच करें। ये x की पहली वैल्यू है और ये f की पहली, इन दोनों वैल्यू को के सामने डॉट, ये इसके सामने जा रहा है और इसके सामने ये डॉट लगा दिया। इसके बाद x की दूसरी वैल्यू और f की भी दूसरी वैल्यू, ये x की दूसरी वैल्यू है और ये f की ये दूसरी वैल्यू है, इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद x की तीसरी वैल्यू, x की तीसरी वैल्यू,
ये आ गया। एक्स की हमारे पास चौथी वैल्यू है और एफ़ की दूसरी वैल्यू, ये एक्स की चौथी वैल्यू ये यहाँ पे आ रहा है और इसकी एफ़ की दूसरी वैल्यू यहाँ पे, और इसी तरह 5 यहाँ पे 1 के सामने। ये हमने डॉट्स लगा दिए हैं। अब यही फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनेगा और पेलागोन भी बनेगा। वो कैसे? अगर कर्व बनानी है तो कर्व, ये इसको कर्व बोलते हैं। ये ऐसे मुड़ी हुई शेप में जो भी हमारे पास लाइन होगी उसको कर्व बोलते हैं। अगर जो इस तरह से ये लाइन जो है ये पेलागोन को शो करेगी, और इस किस्म की जो आपके पास होगी इसको कर्व बोलते हैं, जिसमें ये देखें ये कर्व बन रही है। ये पेलागोन और कर्व में ये फ़र्क है। अब फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पे जब बनाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन लगा देंगे। ये पेलागोन को शो कर रही है कि हमारे पास यहाँ पे कर्व नहीं है, ये पेलागोन को शो कर रही है। अब अगर इसी वैल्यू को, इसी डेटे को कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। कर्व आपके पास ये, और पेलागोन के लिए इस किस्म की लाइन्स शो करनी है आपने। डेटा यही यूज़ होगा। आज का ये मुख्तसर सा टॉपिक था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पेलागोन को मेंशन किया है। दोबारा बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के लिए हमारे पास 2 कॉलम बहुत ज़रूरी है। 2 कॉलम हमारे चलेंगे, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का और दूसरा एक्स का, मतलब कि मिड पॉइंट या क्लास मार्क का कॉलम हमारे पास। ये 2 कॉलम से हम फ्रीक्वेंसी कर्व और पेलागोन बना सकते हैं।